महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और रगड़ा। नेप्टा ने बिजली 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी की गई है। इजाफे से सार्फिन पर 1 अरब 33 करोड़ का बोझ पड़ेगा। हमारी हक हलाल की कमाई है, हम किधर जाएं? ये जामिया मस्जिद का बिल है, मस्जिद की दुकान ये बंद है और 1 यूनिट चला है और 7,000 बिल आया। बिजली के कमर्शियल बिलों में जबरी टैक्स नामंजूर। शहर की ताजिर बरादरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। रामगढ़ के ताजिरों ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। 1 यूनिट का बिल 7,000। फॉर्चून फरोश भी फट पड़े। लेस्को ने मुनक़ते कनेक्शन पर भी टैक्स लगाकर बिल भेज दिए। ताजिर रहनुमा मुजाहिद मकसूद बट की क़यादत में मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शालम मार्केट के ताजिर भी सरापा एहतजाज। आमिर ख्वाजा ने मुल्क गिर एहतजाज का कह दिया। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार है। 5 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 8 घंटे बिजली नहीं आती। शहरियों की उम्र जिंदगी अंजाम दही में शदीद मुश्किलात। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां। 24 घंटों में दूसरी बार एलपीजी महंगी। कीमत मजीद 10 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये किलो हो गई। कल से अब तक गैस की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा हो चुका। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 455 रुपये बढ़ गई। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया। 240 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 242 रुपये में फरोख्त होने लगा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 54 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। रवा माह डॉलर की कीमत में 35.15 रुपये रिकॉर्ड का इजाफा हुआ है। मुल्क मजीद अरबों रुपये के कर्ज तले दब गया। रुपए की कदर में कमी। सोने की कीमत को भी पर लग गए। एक दिन में 8,500 रुपये महंगा। खालिस 24 के रात 1 तोला सोना 1,60,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये इजाफे के बाद 1,37,603 रुपये का हो गया। गरीब की बेटी के लिए हार संगार ख्वाब हो गया। मईशत की कश्ती हिचकोले खाने लगी। सरमायाकार भी बदलती सूरत हाल से परेशान। तैफ्ता कंपनी ने अपने सार्फिन को गाड़ियों की फराहमी से मुआवजत कर ली है। डिलीवरी की तारीखों में 3 माह की तोसी। सार्फिन को रकूम की 100% वापसी की भी पेशकश। मौसम गर्मा की छुट्टियों में 2 हफ्ते की तोसी नहीं होगी। सरकारी स्कूल 1 अगस्त को खोलने का ऐलान। नए तालीमी सेशन का भी फौरी आगाज होगा। हुकूमत ने 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां दी थी। सरकारी स्कूलों में 3 माह के बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के लिए किताबों की तरसील शुरू। माशरती उलूम और इस्लामियात की किताबें मुकर्ररा तादाद के मुताबिक नहीं छप सकी। स्कूल एजुकेशन का जल्द बंदोबस्त करने का वादा। SNGPL का 250 किलोमीटर पाइपलाइन तब्दील करने का फैसला। 12 करोड़ 24 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। बोसीदा और जंगालूद लाइनों को तब्दील किया जाएगा। जराइम की निगरानी बराए नाम। सैफ सेंटर के कैमरे अंधे हो गए। 5 साल बाद भी कैमरों की बैटरियां तब्दील ना की जा सकी। 15,000 बैटरियां जायदुल मियाद हो चुकी। लोड शेडिंग के दौरान कैमरे देखने की सलाहियत खो देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। खाली असामियों पर तायुनाती के लिए पेश 4 जजीज के नाम मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की तकर्री भी रद्द कर दी गई। जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मुखालफत की। FBR की प्रमोशन कमेटी का इजलास। 150 इनलैंड अफसरान की असासों की तफसीलात तलब। 15 अगस्त तक मोहलत। अफसरान को तरक्की के लिए कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करना होगी। LDA सिटी मंसूबे के लिए खरीदी गई गाड़ियों का जाती इस्तेमाल। अफसरान गाड़ियों पर अपने घरेलू अमूर भी अंजाम देने लगे। DG LDA का नोटिस। इंजीनियरिंग विंग को मंसूबे की गाड़ियां फौरी वापस मंगवाने का हुक्म।
पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्ती का स्कैंडल, साबिक वीसी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 मुल्जमान अदालत में पेश। बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब से बरियत की दरख्वास्तों पर जवाब तलब। इस्त्री खराब देने और तब्दील ना करने का मामला। इलेक्ट्रिक शॉप फिरोजपुर रोड के खिलाफ 50,000 हर्जाने का दावा दायर। समनाबाद के मोहम्मद शबीर ने दावा दायर किया है। सेशन कोर्ट में FIR की मुफ्त कॉपी की सहूलत खत्म। आइंदा 10 रुपए के टिकट के साथ फॉर्म भी जमा कराना होगा। हाई कोर्ट ने FIR की 50 कॉपियां मुफ्त कराने पर नोटिस लिया था। चौधरी परवेज इलाही का ऐवान वजीर आला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। मोनिस इलाही, राजा बशारत, हाफिज मुमताज, सिफाकत गिलानी भी मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की हालात को सुधारने की जिम्मेदारी सियासतदानों की है। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को फंसे पुष्ट डाल दें। तमाम बाइख्तियार हल्के गरीब आदमी के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करें। सरबराह काफिक चौधरी शुजात हुसैन का बयान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर हो गई। पार्लिमानी लीडर राजा बशारत ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई। पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए कल इंतखाब होगा। PTI के सत्तान खान और नून लीग के सैफुल मुलूक में कड़ा मुकाबला है। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि सत्तान खान ही स्पीकर मुंतखब होंगे। नून लीग का भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। DIG ऑपरेशंस की जेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सोहेल चौधरी से जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान की भी मुलाकात। अमन व अमान यकीनी बनाने पर बातचीत। जायदाद के तनाज़े पर बीवी को कत्ल करने वाला गिरफ्तार हो गया। खालिद भट्ट ने राशिदा को कत्ल करने के बाद लाश रावी किनारे दफना दी थी। SP इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। UHS का मेडिकल कॉलेजेस का निसाब अपडेट करने का फैसला। VC प्रोफेसर SN वहीद राठौर ने टास्क दे दिया। प्रिंसिपल डॉक्टर महविश अरूज की VC से मुलाकात। डॉक्टर महविश ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए बुरी खबर। मैट्रिक इंटर इम्तिहान में ग्रेड जारी करने की समरी मंजूर ना हो सकी। हायर एजुकेशन ने समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर रखी है। पॉलिसी का मकसद बच्चों को ग्रेड्स देकर फेल होने की परसेंटेज को कम करना था। औकाफ का दरबार बीबी पाक दामन को आर्जी तौर पर खोलने का फैसला। मुहर्रमुल हराम के 10 रोज के लिए दरबार को जायरीन के लिए खोला जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुशावरत के बाद फैसला किया। दरबार बीबी पाक दामन को तामीराती कामों की वजह से बंद किया गया था। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सदर लाहौर चैम्बर की मुलाकात। मियां नोमान कबीर की क़यादत में आए वफ्द ने मुश्किलात का बताया। गवर्नर की मसाइल के हल की यकीन दहानी। फ्रंटियर कांस्टेबली के अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। एंटी राइट फोर्स इंस्ट्रक्टर्स को इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात से मुताल्लिक बताया गया। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज खातून के पेट से 33 किलोग्राम वजनी रसोली निकाल ली गई। गायनी वार्ड 3 में जेर इलाज 42 साल मरीजा की सेहत में बेहतरी। शहर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही वॉक। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, महकमे हेल्थ केयर के अफसरान की शिरकत। उधर PKLI में यरकान स्क्रीनिंग कैंप और वॉक का एहतमाम। वॉक में मेडिकल प्रोफेशनल्स, अस्पताल के स्टाफ और दीगर अफराद की शिरकत। दूसरी जानिब मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन में हेपेटाइटिस के हवाले से सेमिनार और वॉक। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीजों की भी शिरकत। PP 160 में जमात इस्लामी ने भी स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया।
हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर शालामार अस्पताल में आगाही कैंप, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग की सहूलत भी फराहम की गई। सुबह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लीवर सेंटर के ज़रिए तमाम खुसूसी लेक्चर। ऑडिटोरियम में सेमिनार में डॉक्टर इफ्तिखार ने खुसूसी लेक्चर दिया। पीसीबी इंटर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट ताख़ीर का शिकार होने पर तरबीती कैंप लगा दिए गए। एलसीसीए ग्राउंड पर खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। चीफ एग्जीक्यूटिव खुरम नियाजी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। और पाकिस्तान का भारत में होने वाले ओलंपियाड चेस टूर्नामेंट का बायकॉट। पाकिस्तान ने चेस रैली श्रीनगर से ले जाने पर बायकॉट कर दिया। इवेंट में दुनिया भर से 190 ममालिक के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं।